जोहार साथियों, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, सिद्धो कान्हू, इस धरती को मैं नमन करता हूं। 1857 की लड़ाई से भी पहले झारखंड के आदिवासी भाइयों और बहनों ने 1855 में हूल क्रांति की थी। से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस मौके पर सिद्धू नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये उनका नारा था और यहाँ के आदिवासी वो लड़ाई लड़े। ऐसी ही आज देश में हर एक तरफ आवाज उठ रही है कि भाजपा हमारी माटी छोड़ो। और उसके अलावा, क्यों ये नहीं आ रहा क्या? उसके अलावा अंग्रेजों ने आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। भ्रष्ट जमींदारों की फौज तैयार की जो लोगों से जबरन कई गुना लगान वसूलने का काम करती थी। पिछले 10 साल में मोदी जी ने भी अंग्रेज की तरह झारखंड की जल, जंगल, जमीन पर कड़ा प्रहार किया है। देश के सारे जरूरी जल, जंगल और जमीन अपने करीबी 20-25 मित्रों को उन्होंने देकर रखा है। और इस देश में जितने भी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रोड है, हाईवे है, रेल है, सारे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में तैयार हो गए थे, वो एक एक करके मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो। क्या इस देश के लिए तुमने किया? क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो। शर्माईदार को आप जमीन दे रहे हो, लकड़ी दे रहे हो, पानी दे रहे हो और गरीब जनता को लूट रहे हो। अब लूटने नहीं देंगे। ये लड़ाई आपकी और बीजेपी के खिलाफ है। राहुल गांधी जैसा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और इस धरती से भी वो मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, ये सब आपको मालूम है। हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। कितने लोगों को ये जेल में डालते देखेंगे आज के दिन में। अरे ऐसे ब्रिटिश सरकार को हम नहीं डरे, ये मोदी को डरेंगे, डरेंगे मोदी को, क्योंकि आप मजबूत हो, डरेंगे नहीं। और ये बार बार डराने की बात करते हैं, बोलते हैं कि देखो हमारे कांग्रेस वाले हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे हम लोग कभी किया ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी की बात वो करते हैं हिंदू मुसलमान बोलकर, वो तोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़ने की बात करते हैं, और हम जोड़कर देश को एक रखना चाहते हैं। लेकिन मोदी हमेशा तोड़ते हैं। यहां तक मैंने अहमदाबाद में उसका एक भाषण सुना। उन्होंने कहा, मैं भी वहां था, उन्होंने क्या कहा, ये जातीय जनगणना करके आप लोगों के घर में घुस के एक्सरे कर रहे हैं, और एक्सरे करके तुम्हारे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, जमीन कितनी है, जानवर कितने हैं, इसका पूरा हिसाब लेकर
ये मुसलमानों को आधा बांटने वाले हैं। ये उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे, ये मोदी ने कहा। ये क्या बात है? एक प्राइम मिनिस्टर इस ढंग से बात कर सकता है? एक प्राइम मिनिस्टर अपनी सोच को जरा, मैं समझता हूं सोचने में कमजोर है, खास करके गरीबों के बारे में। देश आजाद हुआ, आजाद हमने करवाया। मोदी साहब अभी आप छोटे बच्चे थे, आप उस वक्त आजादी के लड़ाई में नहीं थे। तुम्हारी आरएसएस नहीं थी, तुम्हारी जनसंघ नहीं थी, तुम सब लोग नौकरी करते फिरे और हमारे लोग लड़ते फिरे, फांसी पे लटकते रहे और हमको सिखाते आप। हमने आपको कुर्सी पे बिठाया क्यों? इस देश का संविधान और लोकतंत्र ये कहता है कि जिसको मेजॉरिटी आए उसको दो। हमने दिया, लेकिन उसको आप इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का, इनकम टैक्स का और ये सीबीआई का, सब उसको अंदर लेकर उसको मजबूत तुम कानून बना लेके लोगों को सब हरासमेंट कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। अच्छाई के लिए काम करने का छोड़ के संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सामने हमको करना है 4 काम। एक तो ये संविधान को बचाना है, ये संविधान को बचाना है। ये मुझे किताब पार्लियामेंट में दी गई है, वो लोगों ने, सेक्रेटरिएट ने मुझे दिया है, मेरा नाम डालकर मल्लिकार्जुन खड़गे 19/9/2023। ये किताब उनकी है। अरे भाई, इसको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं और वो ये आपकी हिफाजत करता है। कोई आपकी हिफाजत नहीं करेगा, कितना बड़ा लीडर हो, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ ये एक किताब बाबा साहब अम्बेडकर की है, ये करेगा। इसीलिए इसको लड़ना है, इसको बचाना है। आप लोगों को मैं यही कहता हूं, अपनी लड़ाई अपने को करना है। दूसरों के खातिर अगर वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, ये कोई नहीं लड़ता जब तक तुम खुद को, अपने आप को लड़ने का नहीं सीखे तो तुमको कोई सिखाता नहीं, क्योंकि तुमको गुलाम का गुलाम रखने के लिए ये मोदी की प्लान है। मोदी जी ये चाहते हैं सभी लोग दलित रहे, पिछड़े रहे, आदिवासी रहे, अल्पसंख्यक को तो उन्होंने कुछ नहीं समझते। अरे ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सब समान है। समानता का संदेश हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इसको बर्बाद करने वाले लोग बीजेपी के हैं और मोदी है, शाह है, ये सब लोग इसी के लिए बैठे हैं, हमको तंग करना चाहते हैं।